फर्जी एफआईआर हुआ है। आप लोग लड़ाई झगड़ा किए थे क्या इसाकुल हक से? नहीं। कभी किए थे? नहीं। आप लोग के साथ कभी बैठे थे? नहीं। झारखंड की राजधानी रांची से सटे टूपुदाना क्षेत्र का चांद मौजा इन दिनों एक बड़े जमीन विवाद का गवाह बन रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं और बाहरी लोग उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण डटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। चांद मौजा की करीब 19 एकड़ गैर मजरूआ खास जमीन को बिहार सरकार के समय भूमिहीन परिवारों में बांटा गया था। इसी में से करीब 5 एकड़ जमीन मंगमंग नाम के व्यक्ति को मिली थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मंगमंग का कोई वंशज नहीं है और उसकी बेटियों ने भी कभी जमीन पर दावा नहीं किया। अभी हमारे बीच आदिवासी बचाव मोर्चा के संगठन आए हुए हैं, तो अभी हम लोग का बहुत हिम्मत बढ़ा हुआ है जी लोग का सहयोग से। और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका चैनल से हम बताना ये चाहते हैं, म्यांमार यानी 7 समुंदर पार से वो आदमी यहाँ आया और यहाँ आके वो जमीन भी लिया, ठीक है, अपने आप को भूमिहीन घोषित करके। और यहाँ का जमीन नहीं लिया, यहाँ का हम लोग आदिवासी बेटी को भी कब्जा किया है ना। और अब कब्जा करने के बाद अब हम लोग को गांव को डरा रहा है केस करके, नोटिस करवा के। तो मतलब वो सालों साल से हम लोग ऊपर चढ़ाई ही कर रहा है, तो हम लोग लोकल आदमी हम लोग क्या करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितना भी आदिवासी समाज के भाई बहन लोग हैं, सब जागे और अपना हक के लिए जो भी संभव हो पाए उतना कोशिश करें। चल सकते हैं तो चले, दौड़ सकते हैं तो दौड़े, लेकिन कोशिश करें, कभी हार न माने। इसी बीच कुछ बाहरी लोग इस जमीन को हड़पने और प्लॉटिंग कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज और वंशावली में छेड़छाड़ करके कब्जे की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों ने साफ ऐलान किया है कि वे भूमाफियाओं की चालों के आगे नहीं झुकेंगे। आगे यही है, रणनीति एकजुट रहना है। हम तो शुरुआत से, जो कि पिछला बार ग्राम सभा हम लोग किए थे, अक्सर गांव वाले लोग डरते हैं इस तरह से नोटिस, जैसे 35 आदमी का भी नोटिस आया हुआ है, तो अगला का जो मंशा होगा तो गांव वाला लोग डरेगा बोल के। तो शुरुआत में हम गाँव वाले को बोले थे इस तरह से डरना नहीं है, नोटिस बहुत आता है, उसका सामना किया जाएगा। और जो यहाँ पर मंगमंग का नाम आ रहा है, बहुत पुराना मामला है, ज़मीन को हम देखते आ रहे हैं बचपन से, खाली पड़ा था, फिलहाल उसमें बाउंड्री किया हुआ है। तो गांव वाला इसको बचाना चाह रहे, एकजुट है। पहले जो हुआ, पहले के पूर्वजों ने बचा के रखा है उसको। फिलहाल में उसमें 5 एकड़ में 1.5 एकड़ को लगभग हमको लगता है बाउंड्री उसमें कर चुका है। और चूँकि ये ज़मीन मजरूआ ज़मीन है, तो उसको बेचने का उसको थ्रेट नहीं है। अगर वो खुद आके अपना रहने के लिए घर बनाते हैं, गाँव वाला लोग से बढ़िया से रिक्वेस्ट करते, तो हमको लगता है गाँव वाला से मिल के बढ़िया से कम्युनिकेशन बनता, मामला नहीं होता। अब वो बाहर रह करके गांव में नोटिस वो लोग भिजवा रहा है थाना के बल से। तो आजकल तो हालांकि थाना वाला हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए, अच्छे हैं और पहले से परिचित है। तो अक्सर ये होता है कि थाना वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा महसूस तो नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ डराने के लिए था, हम कोऑपरेट गाँव वाले उत्साहित करते हैं गाँव वाला लड़का लोग को कि आप लोग डरे नहीं। हम लोग का पूर्वज लोग बहुत जेल गया है, बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू, बिना जेल नहीं गए कोई समाज का काम नहीं होता है। तो तुम लोग भी डरो मत, बहुत कुछ डरता है। तो आगे वही है कि एकजुट हम लोग रह के उसका सामना करेंगे। अब तो अदालत का मामला है। जब सीधे कब्जे की कोशिश नाकाम हुई तो भूमाफियाओं ने नया हथकंडा अपनाया। उन्होंने 35 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। ग्रामीणों का कहना है कि यह मुकदमे उन्हें डराने और तोड़ने की साजिश है, लेकिन गांव के लोग अब भी पूरी तरह एकजुट हैं। इस संघर्ष में अब सामाजिक संगठन भी आगे आ गए हैं। आदिवासी बचाव मोर्चा और सरना समिति ने साफ कहा है कि यह सिर्फ चांद मौजा की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में आदिवासी समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। इसे विगत दिनों ग्राम सभा हुई थी चांद मौजा में, और सारे ग्रामीण एक तरफ है। और जो ये ग्रामवासी का जो मामला है, कहीं ना कहीं भूमाफिया से जुड़ा हुआ है। तो
विगत दिनों जब ग्राम सभा हुई तो बहुत लोग सिलेंडर किए कि हम लोग इसमें अब सामने नहीं आएंगे, हम लोग ग्रामीणों के साथ है। उसके बाद फिर आज इस तरह की परिस्थिति देखने बनती है कि 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो हम लोगों ने क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते हैं लोग, पुलिस प्रशासन से थोड़ा डर का माहौल रहता है, तो नोटिस मिला है बोल के हम लोग देखने के लिए आए और थाना प्रभारी महोदय से बात हुई तो बोले कि नहीं कोर्ट का नोटिस है, तो हम लोग कोर्ट से ही इनको सलटने का काम किया जाए। और बाकी हम लोग को जब भी आवश्यकता पड़े सभी ग्रामीणों को बोले हम आपके भाई हैं, लोकल है, हम और थाना प्रभारी जैसे नहीं है, इसलिए उस पे वैसे हम लोगों को आका नहीं जाए और हमेशा आप हमसे मदद ले सकते हैं। तो हम लोग अब इन लोग का मामला को देखते हुए कोर्ट से जो भी नोटिस आया है उसको हम लोग सलटते हैं। उसके बाद जिस तरह से भू माफिया इन लोगों का नाम बताए है 35 लोगों का, तो ग्राम सभा अब निर्णय लेगी कि उनके साथ क्या करना है, आगे की कार्रवाई ग्राम सभा के माध्यम से होगी। पूरे झारखंड में इस तरह का जो आतंक जो है दलालों का, ये जो है जो जमीन मालिक है उनके ऊपर फर्जी केस लगातार हो रहा है, जो आज ये चांद गांव का मामला देख रहे हैं। और ऐसे में जो है आदिवासी समाज बहुत ही संकुचित होते हैं, दबे कुचले होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और कोर्ट कचहरी का मामला, थाना पुलिस के मामला से भयभीत होते हैं। और हम लोग जो ग्रामीणों की सूचना में आज आए हैं और मामला को छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, तो इसमें पता यही चला कि जो है वो चांद गांव में जो ज़मीन है वो बंदोबस्ती किया हुआ है और उसको लोग बेच रहे हैं, जबकि बंदोबस्ती किया हुआ ज़मीन को नहीं बिक्री किया जाता है। तो आज ऐसे लोग केस किए हैं जो ज़मीन को दलालों के द्वारा मतलब बेचा जा रहा था, ऐसे लोग में देख रहे हैं कि अभी 25-27 लोग में केस हो गया है। हम लोग जागरूक करने के लिए ही हमेशा हर बार ग्रामीणों को सहयोग करते हैं, चाहे किसी भी गांव का हो, किसी भी मौजा को हो। अगर हम लोगों से सहयोग मांगा जाता है तो हम लोग सामने से सहयोग करने के लिए आते हैं और आज भी इसीलिए हम लोग आए हैं। जहां तक मामला की जानकारी है कि जो मंगमंग थे, जिनको 5 एकड़ जमीन दिया गया था बंदोबस्ती के तहत में, उनका कोई वंशज नहीं है। हम लोग को जानकारी मिला उनका कोई वंशज नहीं है, बेटियां हैं, लेकिन बेटियों को भी उनके वंश में जो बेटियां हैं उन लोग भी दावेदारी कभी नहीं की है इस जमीन पे, ना कभी खेती बाड़ी किया, ना कभी लोग घर बना के रहा। तो ये जमीन तो गांव वालों का था, लेकिन फर्जी तरीके से कोई एमानुल हक है ना, इसाकुल हक है, वो यहाँ के गांव के लोगों के ऊपर केस किए हैं। तो ये केस वाला जो बात है ना, ये डराने धमकाने वाला हिसाब है। कानून का प्रक्रिया सभी के लिए बराबर है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ भू माफिया उस जमीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं और प्लॉटिंग करके उसको बेचना चाह रहे हैं। जबकि मैं बताना चाहूंगी कि जो नियमतः जो है बंदोबस्त जमीन को, क्योंकि वो सरकारी जमीन होती है, तो बंदोबस्त जमीन को जीवन यापन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसको प्लॉटिंग करके आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेचा जा रहा है, जिसका ग्राम सभा के लोगों ने, ग्रामीणों ने विरोध किया है और उस विरोध के नाते उन लोगों ने भूमाफिया को यहाँ से भगाया है। और भू माफिया जब उस जमीन को कब्जा नहीं कर पा रहे थे तो उन लोगों ने ग्रामीणों पर गलत आरोप लगाकर एफआईआर किया है और एफआईआर के तहत कुछ लोगों को नोटिस मिला था, जिसका पता करने आज हम लोग तुपुदाना ओपी में आए और जानकारी लिए थाना प्रभारी से, और जिनका नोटिस जो बचा हुआ था वो नोटिस लिया गया। अब मामला चूंकि कोर्ट में गया है तो अब हम लोग इसको कोर्ट से भी सलटेंगे। फिलहाल यह मामला अदालत में है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न हों, वे अपने पूर्वजों की जमीन बचाकर रहेंगे। चांद मौजा की लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अधिकार और अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है।